सिंध असेंबली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह 11 बजे होगा। दोनों ओहदों के लिए खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा स्पीकर अवैस शाह और डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी के कागजात दुरुस्त करार। MQM की नामजद करदा स्पीकर सोफिया सईद शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हल्फ बर्दारी पीर को मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद कर चुकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने असेंबली ना पहुंच सके। PTI के मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने मलिक अहमद खान को पंजाब असेंबली का स्पीकर मुंतखब करा लिया। हल्फ भी उठा लिया। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान फज्जर 96 वोट हासिल कर सके। 2 वोट मुस्तरद हो गए। मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रजा कुरैशी ने 103 वोट हासिल किए। सिंध असेंबली के 168 नौमुंतखब अरकान में से 147 ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 111, MQM पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी GDA और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हल्फ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। नौमुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी सिंध असेंबली में अफरा तफरी। शहर के मरकजी हिस्से में स्पीकर ऐवान में ऑर्डर करते रह गए। नारेबाजी, तल्ख कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर खराब हो गया। असेंबली के बाहर, शहर के अंदर शार फैसल पर कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। शार फैसल पर JUIFA का धरना, पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज। JUIFA के राशिद महमूद सुमरो भी जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को सिंध असेंबली पहुंचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शार फैसल राशिद मिन्हास रोड, डालमिया यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर रहा। शाम ढले एहतजाज खत्म हुआ तब सड़कें खुली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी को भी नताइज पर एतराज़ात हैं, लेकिन हम इसके लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी GDA, PTI, मुहाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना। शार फैसल समेत शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा है कि सिंध असेंबली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची में PTI और जमात को वोट मिले हैं। ये पीपल्स पार्टी और MQM कहाँ से आ गई? तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि शहर में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के सफदर अब्बासी ने कहा कि जाली निजाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद GDA ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शोकॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा कि उमर अयूब उनके बॉस नहीं है, बॉस सिर्फ बानी PTI हैं। जो बानी PTI कहेंगे वो करेंगे। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल ने कहा कि उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में PTI के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके बाद शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के पास पहुंच गए और कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ उनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में PTI के चेयरमैन रहेंगे।
पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को हॉट फेवरेट करार दे दिया। कहा कि यूसुफ गिलानी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं और सेनेट में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा भी। अगर वो चेयरमैन सेनेट बने तो मुल्तान से कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार मुंतखब करा लेगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिता पोठोहार और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम बंद। शाहराह की बंदिश से चिलास से गिलगित दोनों अतराफ गाड़ियां फंस गईं। गिलगित और रावलपिंडी से आने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। सड़क आज बहाल होने का इम्कान। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर दिया गया। इजलास गवर्नर बलूचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने निगरां वज़ीर आला की भेजी गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मुफादात की बजाय पाकिस्तान की मुफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के अरकान बलूचिस्तान असेंबली की मुलाकात। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल और सफ़ेद चना आम मार्केट से महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सिरा चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये में। सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 146 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फी किलो है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा लिया। हाउस मुकम्मल हुए बगैर इलेक्शन कराया गया। वज़ीर आला के नामज़द उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को हाउस में बुलाना चाहिए था। मियां असलम इकबाल हाउस में ना आ सके तो नया नाम फाइनल करना पड़ा। अब राना आफ्ताब असेंबली में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। राना आफ्ताब ने कहा है कि हाउस में बताया कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता उसको चलाया नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होकर पंजाब के लिए अपने प्लान का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज पंजाब की ख़वातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। नई कौमी असेंबली में जमींदारों की अक्सरियत 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असेंबली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमा इकराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं।
कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौमुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आ गए। नौमुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर हैं, 3 इंजीनियर्स, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12 जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। लोग फातिह खानी के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तान भी जाते हैं। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन जांबाजों ने भी महारत के जौहर दिखाए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफियां जीती हैं, अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम को कप्तान नहीं प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है मगर गुफ्तगू। अदाकारा मरीम नफीस ने कहा कि लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजाबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम पर गुफ्तगू। नवा लालपुर पंजाबी सलीखा मेला फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में शुरू हो गया। मुल्क भर से पंजाबी ज़बान और अदब और तारीख पर काम करने वाले मुहक्किकीन, अदीब और दीगर शख्सियात की शिरकत।